जो घटना हुई थी 1.5 साल हो गया उसको। मिस्टर मलिंगा हमारे साथ एमएलए थे हमारे साथ में। पर जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से हम सब विचलित रहे हैं। पहले भर्ती हुए मथुरा के अंदर, आगरा में। रात को 2 बजे मैंने फ़ोन करके हॉस्पिटल के मालिक को उठाया। पिताजी मुकेश जी वहाँ खड़े थे, इनको अलाउ करवाया मैंने। इन्होंने समझदारी करी, टैक्सी में डाल के यहाँ लेके आ गए एसएमएस के अंदर। वो दिन आज दिन मैं भी 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा करे उतनी कम है इस घटना की। उसी रूप में हमने इसको लिया। मिस्टर मलिंगा एमएलए था तब भी सीएम हाउस से मैंने उसको अरेस्ट करवाया था, केस दर्ज करवाया और चालान पेश भी कर दिया। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी। दुर्भाग्य से है कि आप बीजेपी उस वक्त अटैक करती थी इनके ऊपर, हमारे ऊपर अटैक करती थी। कितनी बड़ी घटना हो गई। आज जब मौका आया तब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया। ऐसे व्यक्ति ने जिसने ये घटना घटित करवाई है उसने साथियों ने, उसको हम टिकट नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा फैसला किया हमारी पार्टी ने। और वही बीजेपी जिसने किन शब्दों में आलोचना नहीं करी थी घटना की, किन शब्दों में, आज वो गले लगा करके वो टिकट देती है एक सीट निकालने के लिए, एक सीट जीतने के लिए। इससे बड़ा घिनौना और निंदा योग्य क्या काम हो सकता है। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। गंभीरता क्या थी केस की, जब 22 जगह फ्रैक्चर हो गए हों किसी के, तो कितनी गंभीर घटना हुई होगी। एक फ्रैक्चर रहता है तो क्या बीतती परिवार पर, खुद पे क्या बीतती है। आज 1.5 साल से ये भुगत रहा है और जिस रूप में हिम्मत रखी इसने परिवार ने, मैं दाद दूंगा उनको। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में व्याख्या पूरी करूँ आपके सामने। खड़गे साहब को जैसे मालूम पड़ा, हमने इनको ब्रीफ किया तो आपने कहा मैं खुद चलूँगा मिलने के लिए। आज खुद आए हैं और बहुत ही तसल्ली से बात की, उन्हें सांत्वना दी उनको। उनकी इच्छा की थी परिवार की। परिवार कहता साहब भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार प्रयास करेगी और ध्यान रखेगी। कोई कानून बनाने की बात होगी तो कानून बनाएंगे। इस प्रकार की जो हीनियस क्राइम करते हैं उनके लिए और क्या प्रोविजन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसको मैं एग्जामिन करूँगा इसको। तो बहुत बड़ी घटना थी ये, बच गया। सुखद बात एक ही रही है, इतनी घटना होने के बाद में ये आदमी की जान बच गई, ये सुकून की बात है। बस खाली ये दुआएं हैं पूरे प्रदेशवासियों की, भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है कि वो बच गया। बस इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। बीजेपी की निंदा कर, बीजेपी ने तो एक काला अध्याय लिख दिया भारत की राजनीति के अंदर। बीजेपी ने एक काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के, जो आलोचना की गई थी। और उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू खाए, सब कुछ किया। वो हमारे शेखावत साहब भी थे जिसने ये काम किया है। और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी का। तो आप सोच सकते हो सरकार बनाने के प्रयास में किस इस तरह से गिर सकती है बीजेपी। उसका एक नमूना कोई है तो ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको, जो पार्टी हमारी पार्टी में था। हमें तो फिर भी सोचना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी का एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा। हम सोच सकते थे परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा। इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने बेशर्मी के साथ में, गले लगा लिया, टिकट दे दिया। अब जनता फैसला करे कि इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी की सोच क्या है। आप सोच सकते हो ये दलित विरोधी सोच है। परवाह नहीं करी आगे वाला दलित भी है और दलित लोग क्या सोचेंगे, ये परवाह किए बगैर इन्होंने बेईमानी करी, ज्वाइन करवाया, टिकट दे दिया। ये देखिए शुरू के जो पहली घटना हो गई तब से हमारे गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर उनके संपर्क में है और जो घटनाएं और घटनाक्रम है उन्होंने तफसील के साथ बताया। मैं यही कहूँगा कि इस देश में ऐसी घटनाएं शेड्यूल कास्ट के साथ
और गरीबों के साथ हो रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स छोड़िए, कोई पार्टी में आता है जाता है, लेकिन ऐसी सामाजिक स्थिति है इस देश में कि जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं आप, नफरत के दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छा नहीं है। आज हर्षाधिपति वाल्मीकि को जो हुआ है वो कैसा बैठ रहा है, हर उसके शरीर के हर हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं नीचे के पैर के, और बैठ भी नहीं सकते। घटना जब घटी इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए, लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं नीचे के पैर के और बैठ भी नहीं सकता, तो ऐसी एक घटना जब घटी इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए, लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि उसने एक सामाजिक अन्याय किया तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। देखो भाई, हम अगर कल आप ही पूछते थे कि इतनी हीन कृत्य करने के बावजूद भी आप लोगों ने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तब हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, तो हमने ये सोचा कि इसको टिकट मत दो, चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। और मैं हाल ही में मैं कांग्रेस पार्टी का रिसेंटली 1 साल अभी कंप्लीट हुआ परसों ही, तो ऐसे घटनाएं हर जगह जो घट रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी जो ख्याल रखी है, उनको जो दवाई का या वहाँ से बुला के यहाँ एडमिट करना, इमीडिएटली रिलीफ देना और उनके फादर को मिलना, उनके बहनों को भी मिलना और सबसे मिल के इन्होंने जो तसल्ली दी, इन्होंने जो मदद की, उस मदद से उनका हौसला बढ़ गया कि हम जी सकते हैं। अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर हो या ऐसे कंपैशनेट दृष्टि से देखने वाले हो तो बहुत बड़ा एक उनका दुख और दर्द खत्म होता है। सर, आपने टिकट काटा लेकिन बीजेपी ने दे दिया। मैं वही बोल रहा ना, उसके बारे में बोले कि हम ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमने टिकट काटा इसलिए कि उनके कुकृत्य के बारे में काटा है, लेकिन बीजेपी एक तरफ तो बोलती है कि हम लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीब हैं, और उसमें खास हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं गरीब के साथ है, गरीबों के, लेकिन यहाँ तो मर रहा है, उसको जो मारे उसके जो शरीर के हर एक भाग में जो टुकड़े करे, ऐसे आदमी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो ये शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूँ। एक बात मैं कह के बात करूं। सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति का हमने टिकट काटा, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को टिकट दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता को ही दर्शाता है। काटा काटी बड़ी घटना के बाद उसको टिकट दे दिया, अपनी पार्टी सिंबल दे दिया, और पहले किन शब्दों आलोचना नहीं करी थी, घटना की भड़काने वाला काम किया। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में, जो कांग्रेस टिकट देने ही किया और बीजेपी टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, अमित शाह जी क्या कहना चाहेंगे, नड्डा जी क्या कहना चाहिए, उनके नेता और क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ।